Let us start for introduction to database management system. Inside we learn about session number 3. We already introduced of the DBMS, and to most important definition we already completed what is a data and what is a information, as well as we completed database and data model also. And now we learn about 5-point introduction to base, as well as we learn about 4-point. First of all, what is a table, what is a form, what is a query, and report. Let us start for session number 3. First of all, data and information, both definition is clear. I hope so you are clear. Okay, don't worry, I can revise it and then link both the session and better start for new points. All the kind of the fact, figure and details related to people, place and think or event is known as a data. That means जैसे आपका कोई नेम से योर बर्थ डेट, योर रोल नंबर, योर एनरोलमेंट नंबर, योर 10th 12th परसेंटेज, कॉलेज के ग्रेड, ये सब क्या है? आपके डेटा है. एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? प्रोसेस ऑफ द डेटा. यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ प्रोसेस. व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स व्हाट? जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना, दैट कॉल्ड फॉर प्रोसेस. जिसमें मैं आपको क्लैरिफाई किया था व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्रोसेस. जैसे रो मटेरियल के ऊपर से हमको फाइंड आउट करना, दैट मीन्स प्रोसेस. नेक्स्ट, डेटाबेस के अंदर हम कौन से ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट है एडिटिंग डेटा. आई होप सो यू आर रिमेंबर. एडिटिंग करना मीन्स व्हाट? एंटर करना, राइट. ये एडिटिंग का मीनिंग क्या होता है? मॉडिफाई करना. जैसे पहले आपने नाम लिखा था हार्दिक सर, बाद में याद आया ओनली फॉर आपको हार्दिक सर नहीं, हार्दिक सर के साथ साथ उसका सब्जेक्ट भी लिखना है, हार्दिक सर स्पेस आईटी. तो आपने क्या किया? डेटा एडिटिंग किया, मॉडिफाई किया. देन रिमूव अननेसेसरी डेटा. जैसे आपके मोबाइल के अंदर आप अननेसेसरी डेटा रिमूव कर दो, लाइक इमेजेस है, राइट, इमेजेस, दैट इज मीन्स रिमूविंग मीन्स व्हाट? डिलीट द डेटा. देन ऑर्गेनाइज. जैसे हम फाइल या फोल्डर का सेशन के अंदर हमने लर्न कर चुके हैं. कंप्यूटर के अंदर पूरा डेटा को मैनेज करने के लिए ड्राइव होती है, ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर हम फाइल बनाते हैं. सेम हमारे यहाँ पे डेटा को अरेंज करने के लिए मीन्स ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सॉर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है, राइट है. सॉर्टिंग 2 टाइप्स के हैं, असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग. आई होप सो यू आर रिमेंबर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द असेंडिंग? ओके, कंफ्यूजन हो, डोंट वरी, फाइंड आउट करिए. और उसके अंदर कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होती है? अल्फाबेट एज वेल एज डिजिट बोथ. देन रिट्रीवेबल डेटा, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वो डेटा को वापस ला सकते हो, दैट को फॉर रिट्रीवेबल डेटा, राइट. देन सिक्योरिंग. हम इतने सारे मोबाइल के अंदर डेटा को सिक्योर क्यों रखते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि आप सर्वर पे देखिए, जो भी आपकी पर्सनल प्रोफाइल है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब के अंदर होता है क्या? आपका डेटा है. एंड यू नो वेरी वेल, डेटा एनी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक इमेजेस, वॉइस, वीडियो, राइट. तो इसको हम सिक्योर कैसे करते हैं? आप लोग बट यूजर नेम एंड पासवर्ड, एब्सोल्युटली राइट है. सेम आपके मोबाइल के अंदर डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर से को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पैटर्न लॉक लगा देते हो स्क्रीन पे, राइट. इसके बाद ये सब बैकअप आप कहाँ पे रखते हो? अपने प्ले स्टोर के अंदर भी रखते हो, एज ए गूगल कॉन्टैक्ट के अंदर भी. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. एज पर रिक्वायरमेंट, मेंटेनिंग द बैकअप. मेंटेन द बैकअप, यू नो वेरी वेल, यू यूज द व्हाट्सअप ऑल्सो. व्हाट्सअप के अंदर आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, राइट. एज वेल एज जैसे आपका डेटा इसमें प्लस होते जा रहा है तो उसको प्रॉपर वे में क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो? बैकअप. बैकअप एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है. जैसे आपका मोबाइल लॉस हो गया, अदरवाइज बाय मिस्टेक कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाते हैं, राइट, इसको वापस लाने के लिए दैट कॉल फॉर बैकअप. अलाउ द मल्टीपल यूजर मीन्स आपके एक डेटा वन टाइम क्या करना है? आपको सेव करना है और पूरा वर्ल्ड यूज करना चाहिए. ऐसे डिजाइन करना हो तो कर सकते हो, लाइक यूट्यूब वीडियो. जैसे मैं ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ तो आप देखियो कितने सारे स्टूडेंट ये वीडियो को व्यू कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं. सेम मल्टीपल लैंग्वेज, आप वीडियो मल्टीपल लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो. जैसे ये वीडियो अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन. इन फ्यूचर मुझको गुजराती में भी बना के देना हो तो बना सकता हूँ. आप देख रहे हो ना, कहीं ऐसे
डेटा है वो आपको मल्टीपल लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे लाइक गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके आप इजीली पूरी वेबसाइट के ऊपर आप गुजराती फॉन्ट देख सकते हो। देन मल्टीपल प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में आप एक ही सेम डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। आई होप सो ये सबकी नोट्स भी आपने बनाई ली होगी, मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको इन्फॉर्म किया था। प्लीज इसको ये सबको फॉलो करना प्लीज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर कौन से मार्केट में, तो यू नो वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला नहीं हूँ, आपको बोलना है और आपको याद रखना है, ये रिकॉल करवा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लर्न नहीं करवा रहा हूँ। इसमें से हमारे सिलेबस में कौन सा है, वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सा होगा, बेस। कौन सा आता है, बेस होता है। ओके, ये वो इसका मेन। इसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट बेस के अंदर ऑब्जेक्ट है, कितने टोटल ऑब्जेक्ट, आप लोग इसे टेबल, यस राइट हो, यही तो हमको यहाँ पे आना है। क्वेरी, फॉर्म एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल, यू नो मैंने लास्ट सेशन भी इन्फॉर्म किया था। क्या इन्फॉर्म किया था लास्ट सेशन के अंदर, एप्लीकेशन मॉड्यूल का सिनोनिम्स क्या है, एनी अनदर स्टूडेंट रिमेंबर, प्लीज ट्राई करिए। इसको क्या बोला जाता है, फॉर्म ऑल्सो। देखो आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो हो सकता है एप्लीकेशन मॉड्यूल वर्ड नहीं लिखा होगा, उसी की जगह पे क्या होगा, फॉर्म। और बाद में बोलोगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, नो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट इसके सिनोनिम्स है कंप्यूटर के इंसान। वंस अपॉन टाइम आपके एक्चुअली फॉर्म मीन्स व्हाट, जैसे लाइक गूगल का फॉर्म है, याहू का फॉर्म है। ओके डोंट वरी, मैं सब यहाँ पे ही लर्न करूंगा, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लर्न करोगे। लेट अस स्टार्ट फॉर डेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे, बट फोर वन बाय वन विथ थियरी विथ प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन के अंदर होगा। बट अभी इसका कंसेप्ट क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो टेबल आपने लर्न किया होगा HTML के अंदर, या उससे पहले कहीं भी आपने HTML के अलावा जितनी भी लैंग्वेज के अंदर आपने स्टडी किया होगा, बट यहाँ पे टेबल और जो HTML का टेबल एक्चुअली उसका कंसेप्ट सेम होता है, बट उसके जिसे सॉफ्टवेयर चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, तो उसके जो टर्म्स है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे अभी तक बैंक का फॉर्म बोलते हैं, बट वही वर्ड को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन मॉड्यूल्स। क्लियर है इतना, तो हाईलाइट करते हैं साथ ये पॉइंट्स जो मैं आपको इन्फॉर्म कराऊँ, प्लीज इसको अभी नोट डाउन करते जाइएगा। लेट अस स्टार्ट फॉर इंट्रोडक्शन टू बेस सॉफ्टवेयर एज वेल एज टेबल। उसके अंदर हमको टेबल क्या है वो क्लैरिफाई करना है। तो आपके माइंड में सब टेबल क्या होता है, जो आप मोस्टली घर पे यूज करते हो वही टेबल राइट जैसा है, पर एग्जैक्टली वो नहीं है। तो आप बोलोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल। बिगिनिंग DBMS, टेबल इज अ बेसिक यूनिट स्टोरिंग डेटा। मीन्स आपको कोई भी डेटा को स्टोर करना हो तो आपको कंपलसरी क्या डिजाइन करना पड़ेगा, टेबल। तो यही आपको यूज करना है। टेबल आर ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ द कॉलम्स एंड रोज। मीन्स आप कॉलम एंड रो का यूज करके आप पूरा टेबल को मैनेज कर सकते हो। टू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर इन टेबल, आप टेबल के अंदर क्या स्टोर करोगे वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। उससे पहले कॉलम टाइटल्स, अभी आप लोग ये आपके लिए न्यू है, कॉलम टाइटल्स फर्स्ट टाइम सुना। कॉलम मीन्स व्हाट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सबसे पहले ये माइंड में सेट करना पड़ेगा। नहीं मालूम है ना, है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। डेटाबेस डिजाइनर नीड टू फर्स्ट डिसाइड एंटिटी। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी, सबसे पहले आपका स्टेप है। ओके मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्म करता हूँ, टेबल बोलिए या एंटिटी बोलिए ये दोनों एक्चुअली सेम है, बट व्हेन वी डिजाइन द डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम DBMS का कंसेप्ट लर्न करें तो टेबल वर्ड लेस यूज करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी। राइट है, तो ये सबसे माइंड में सेट करना पड़ेगा। जहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन के रेट से ये प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, और ये डेफिनेशन आपको वाइवा या MCQ के अंदर भी पूछा जा सकती है। तो टेबल के अंदर सेम मैंने जैसे आपको बोला एंटिटी मीन्स व्हाट, टेबल। तो अभी आप डेफिनेशन देखिए, एंटिटीज आर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन यूज टू बी स्टोर इन डेटाबेस। आप कौन सी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, गिव द बेस्ट एग्जाम्पल, एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, किसकी एंट्री होनी चाहिए, एम्प्लॉय की। समझ में आ रहा है, तो एम्प्लॉय का जो टेबल है हम जो डिजाइन करने वाले हैं उसको क्या बोला जाता है, एंटिटी।
जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको इन्फॉर्म किया था, जैसे मैं स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मेरे माइंड में सबसे पहले कौन सा टेबल आना चाहिए, कौन सी एंटिटी आना चाहिए? सबसे पहले स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद आते हैं टीचर्स। सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ये 2% इंपॉर्टेंट है, एंड देन पेरेंट्स। ये 3 ट्राइंगल का यूज करके ही हम क्लैरिफाई करेंगे। तो 3 जो टेबल है वो टेबल के माइंड में सेट करना है। ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा तो 110% स्टूडेंट का ग्रोथ होगा ही होगा। ओके, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टॉप पे है, पर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो जब भी मैं ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ टेबल, तो वो टाइम आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, तो रियल टाइप में टेबल है एक्चुअली होता कैसे है? जैसे आपको बोलोगे से इसमें कुछ बड़ी चीज क्या है भाई? फील्ड है। फील्ड मीन्स व्हाट? हम फील्ड को कॉलम भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है? कॉलम। बट उबंटू में उसको कॉलम को क्या बोला जाता है? फील्ड। कॉलम कैसे होती है? आप लोग सर ये थोड़ी कोई बड़ी चीज है, राइट है। कॉलम को क्या बोला जाता है यहाँ पे? फील्ड। ये फील्ड 1, फील्ड 2 एंड फील्ड 3। सेम अगेन फील्ड 1, फील्ड 2। तो ये सब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कॉलम मैं आपको यहाँ पे एरो के थ्रू समझा रहा हूँ, ये क्या है? फील्ड है। फील्ड के हेडिंग भी होता है, जैसे ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, एड्रेस है, देन सिटी है, देन बर्थ डेट है, ज्वाइनिंग डेट है, ये सब क्या है? फील्ड है। तो हम उसको फील्ड टेबल का हेडिंग भी बोल सकते हैं, कॉलम हेडर भी बोला जा सकता है, बट उबंटू के अंदर उसको फील्ड हेडिंग बोला जाता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। ओके, एक नया पॉइंट्स भी है, रिकॉर्ड और एरो भी दिया है, देखिए। तो ये सब दिख रहे हैं आपको नाम यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड को क्या बोला गया? आप लोग इसे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? रो। रो होती है हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम होती है वर्टिकल फॉर्म में। ओके, तो ये सब पॉइंट्स माइंड में सेट करते जाना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको एचटीएमएल के अंदर टेबल बनाना होगा। तो 2 टैग लिखते हैं। कॉलम बनाने के लिए कौन सा टैग था, याद है आपको? टीडी। और रो बनाने के लिए टीआर। टेबल रो एंड टीडी मीन्स टेबल डेटा। एक्चुअली उससे डिजाइन क्या होता है? कॉलम। देखिए मैंने एरो के थ्रू भी समझाया। अन्य, रुबीना, अखिल, ये जो रो वाइज है उसको हम बोलते हैं बेस के अंदर रिकॉर्ड। तो ये वर्ड याद रखना, क्योंकि कहीं स्टूडेंट को यही क्लैरिफाई नहीं होता। जब मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर पूछूंगा मिनिमम मुझको 8 फील्ड होनी चाहिए, तो सब बच्चे क्या करते हैं मालूम है? 8 रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। अरे भाई 8 फील्ड मीन्स व्हाट? 8 फील्ड मीन्स कॉलम मुझको कितनी चाहिए? 8 चाहिए। जैसे यहाँ पे कितनी फील्ड है? फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5, कितना है? 8 है। तो आपके पास टोटल एक सिंपल टेबल के अंदर टेबल नंबर एम्प्लॉय, अदरवाइज टेबल का दूसरा नाम भी मैंने क्या बोला? एंटिटी। एंटिटी नाम के टेबल के अंदर, ओके, एम्प्लॉय नाम के टेबल, अदरवाइज एम्प्लॉय का एंटिटी, उसके अंदर टोटल 8 फील्ड है। तो रिकॉर्ड कितना है? रो कितनी है? दिख रहा है आपको? टोटल अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है 3। तो एग्जाम के अंदर मैंने बोला आपको एम्प्लॉय नाम का एंटिटी बनाए। सर एंटिटी मीन्स व्हाट? टेबल बनाइए। उसके मिनिमम कितनी फील्ड होनी चाहिए? 8, और मिनिमम 3 रिकॉर्ड एंट्री करना है। तो ये कंसेप्ट और ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, गुड। नेक्स्ट, डेटाबेस टेबल के अंदर भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया, ईच एंटिटी जनरली हैज कलेक्शन एट्रीब्यूट। अभी आप लोग सर एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट? राइट है। जैसे आप सब मेरे स्टूडेंट हो, बट इसमें आपका एट्रीब्यूट क्या है? आप सब कंप्यूटर के फील्ड के अंदर या आईटी फील्ड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ट्राई कर रहे हो। मैं आपको जो स्टडी करवा रहा हूँ ये टॉप लेवल तक, जैसे इन फ्यूचर आपको एसक्यूएल या डेटाबेस के अंदर कुछ भी लर्न करना होगा, तो ये कंपलसरी आपको ये सब के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही आप एक्सपर्ट बन सकते हो डीबीएमएस के अंदर या आरडीबीएमएस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी एट्रीब्यूट की बात करो, ये हेडिंग है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ द बर्थडे। हम
BOD भी बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब क्या है बोलिए, फील्ड है, हेडिंग है ना, उसके अंदर जो डेटा आएगा, जैसे एग्जांपल मैं इसमें मेरा खुद का नाम लिख दे रहा हूँ, लास्ट टाइम में एड्रेस के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड है ना, इसको अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया, इसको क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड, और ये सबको फील्ड बोला जाता है। बट इसमें एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम, वो कॉलम वाइज रिप्रेजेंट। एग्जांपल दो, फर्स्ट नेम कभी आपका डिजिट में आ सकता है, लास्ट नेम कभी डिजिट में आता है, नो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो दोनों किस में आता है, ऑलवेज अल्फाबेट में आता है। बट ऐसी सिचुएशन है, एड्रेस के अंदर क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, अल्फाबेट भी होता है एज वेल एज नंबर भी आएगा। BOD इसमें ओनली फॉर नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर इसमें भी ओनली फॉर नंबर है, तो आप समझ रहे हैं ना एट्रीब्यूट, तो फर्स्ट नेम ऑलवेज अल्फाबेट में ही होना चाहिए, दैट कॉल फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी, राइट। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, एक डेटाबेस बना रहा है, राइट है, एक टेबल भी है, उसके डेटाबेस के अंदर हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर आप देख रहे हो, मैं आपको कोई पूछे इसमें कॉलम कितनी है, तो आप बोलोगे सर कितनी कॉलम है, 4 कॉलम है, एब्सोल्युटली राइट हो, ओके। बट जो कॉलम के अंदर हेडिंग है ना, उसको कॉलम नेम भी बोला जाता है, राइट, फर्स्ट सेल के अंदर, या फील्ड नेम भी बोला जाता है, ये कॉलम भी बोल सकते हो, अदरवाइज मैंने जस्ट अभी इन्फॉर्म किया फील्ड भी बोला जा सकता है, ओके। सेम यहाँ पे रो दिख रही है आपको, रो कितनी है, तो आप बोलोगे सर बट वेस 4 ही है ना, राइट, आप 4 है, बट ये जो 4 रो है, इसको मैंने आपको अभी जस्ट इन्फॉर्म किया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। क्लियर हो रहा है, व्हेन वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल एट द टाइम ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर रो कितनी बनाना है, कॉलम कितनी डिजाइन करना है, एंटिटी क्या है, कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने जितना भी ट्राई करता हूँ मैक्सिमम स्पीच के थ्रू, इमेज के थ्रू आपको एक्सप्रेशन करूँ, जिसे आप डिस्टेंस लर्निंग कर अपने अपने घर पे बैठ के कर रहे हो, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंट्रोडक्शन टू बेस फॉर्म, जैसे अभी तक आपने टेबल के बारे में लर्न किया, अभी हम फॉर्म के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। जैसे ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपने कभी बैंक के अंदर या स्कूल के अंदर फॉर्म रजिस्टर किया था? जब आप 12th पास आउट करके कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एंट्री ली, तो आपने सबसे पहले क्या दिया था, फॉर्म एंट्री करके पेन से लिख के दिया था। फॉर्म का मेन पर्पस क्या है, वो लुक वाइज बेटर दिखे, डिजाइनिंग वाला होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, फॉर्मेटिंग होना चाहिए, लॉट्स ऑफ बटन होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, जिससे अपने क्लाइंट को मिस जो भी वो फॉर्म फिल कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो रिलैक्स फील होना चाहिए, वो खुद सेल्फ स्टडी भी फॉर्म रजिस्टर कर सकता है, राइट है। सेम यहाँ पे जो फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये पेन और पेपर वाली मैंने एक्सप्लेन की, बट सेम प्रोसीजर आप किस में कर सकते हो, गूगल फॉर्म का नाम सुना है, यस, जीमेल का फॉर्म, वेरी गुड। जब भी आपने जीमेल का अकाउंट बनाया था तो कौन सा फॉर्म रजिस्टर किया था, नहीं समझ में आ रहा है, ओके चलो डोंट वरी, एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ जो इन फ्यूचर आपको 12th के अंदर HTML के अंदर भी फॉर्म बनाना सीखना पड़ेगा, राइट है। अभी कॉलेज के अंदर भी जाओगे तो फॉर्म के अंदर प्रोसीजर होती है, ओके। इन फ्यूचर आप जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करो तो आपको फॉर्म बनाना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा कलेक्ट करने का एक स्ट्रक्चर है ये। तो देखिए फॉर्म की डेफिनेशन ऐसी है, फॉर्म इज अ ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू एंटर द डेटा, आप एंट्री भी कर सकते हो, एज वेल एज ये एंट्री किसके अंदर डायरेक्टली हो जाएगी, टेबल, मीन्स टेबल और फॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है, जो भी फॉर्म में एंट्री करेगी डिस्प्ले किस में हो जाएगा, टेबल, और टेबल में जो एंट्री की होगी वो किस में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्म। पर फॉर्म एक लुक वाइज बेटर ऑप्शन देता है, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जिससे आपके माइंड में और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रॉपर। डेटा इन द टेबल, एडिटिंग टेबल और डिलीट भी कर सकते हो, और एग्जिटिंग डेटा के अंदर मीन्स ऑलरेडी जो ऑप्शन है उसको
डेटा को हम क्या कर पाएंगे, डिलीट। तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें फॉर्मेटिंग होना चाहिए, देन स्टाइल एंड गैजेट होना चाहिए, एज वेल एज रेडियो बटन। आप लोग इसे रेडियो बटन मीन्स व्हाट, कभी देखा है रेडियो बटन? जो सर्कल स्ट्रक्चर में आता है, ऐसे सर्कल आता है, ऐसा भी आता है स्क्वायर, राइट है। तो ये सब के बारे में लिस्ट बॉक्स कभी देखा है आपने, उसको हम सिलेक्शन लिस्ट भी बोला जा सकता है। ये सब एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको इजी और सिस्टमेटिक वे में ओके टेबल ही के ही डेटा उसको प्रोवाइड करता है, पर लुक वाइज बेटर दिखता है आपको, राइट है। देखिए एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये लेबल है, पर यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है आपको, उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोला जाते हैं। जहाँ पे आप कर्सर यहाँ पे ब्लिंकिंग होगा, आप क्या करोगे, टाइपिंग करोगे तो यहाँ पे टाइपिंग करके आ जाएगा। सेम एड्रेस के अंदर दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा बॉक्स है क्योंकि फर्स्ट नेम एक ही लाइन में आता है, पर एड्रेस मल्टीपल लाइन में आ सकता है। इसकी साइज क्या रखी है हमने, थोड़ी बड़ी साइज रख दी है, राइट है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। सिटी के बाद दिख रहा है आपको, ये बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं हम और ये बॉक्स ओपन होता है। सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब सिटी के नेम से यहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन लिस्ट। इसके बाद और भी है, जेंडर में दिख रहा है, वो जेंडर के बाद ये बटन देखिए आप, सर्कल है, इसको बोला जाता है रेडियो ऑप्शन। रेडियो ऑप्शन के अंदर ऐसे दोनों में से एक ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। बाद में देखिए हॉबी, कई स्टूडेंट मल्टीपल और मल्टीटास्किंग होते हैं, वो स्टडी में भी अच्छे हैं, क्रिकेट भी अच्छा खेल लेते हैं और साथ में बॉक्सिंग जैसा भी हो, दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। बॉक्सिंग का भी अभी इतना क्रेज है, राइट है। तो ये जो बॉक्स है ना, उसको क्या बोला जाता है, चेक बॉक्स। लास्ट में 2 बटन है, सबमिट एंड रीसेट। अब समझ रहे हो, ये फॉर्म है। अभी आप जीमेल का फॉर्म, naukri.com का फॉर्म रजिस्टर करते हो, वो सब डेटा एक्चुअली जाता कहाँ पे, फॉर्म आपको लुक वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डिटेल्स एंट्री की, वो एंट्री टेबल के अंदर ही जाता है, पर लुक वाइज आपको प्रॉपर और अच्छा लगे, इसके लिए हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, जिसे मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वो टाइम भी ऐसा ही कुछ हम फॉर्म बनाने वाला है, तो इसके लिए आप रेडी रहना। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। देन इंट्रोडक्शन टू बेस इंक्वायरी। जैसे अभी तक हमने क्या लर्न किया, पे टेबल के बारे में क्लैरिफाई किया और फॉर्म के बारे में क्लैरिफाई किया। ये सब का मेन पर्पस क्या था, रिकॉर्ड को एंट्री करना, एडिटिंग करना, मॉडिफाई करना। तो ये रिकॉर्ड को एंट्री करके हम करेंगे क्या, आप लोग सर हम करेंगे क्या, मीन्स हमारा पर्सनल डेटा है, राइट है, आपका पर्सनल डेटा है, आप स्टोर भी करोगे, बट क्वेरी मीन्स व्हाट, जो आपने डेटा स्टोर किया है उसको वापस रिट्रीव करना है। देखो डेफिनेशन में द क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस, जो आपके पास डेटा है उसके पास से हम क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी तरह। अब सबसे पहले मोबाइल के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया, आप लोग यस, जब भी मेरा कॉन्टैक्ट करना हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे नाम लिखते हो, क्या लिखोगे, जैसे आपने वहाँ पे फाइंड में एच लिखोगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी एच से अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले नेम है, पर्सन के नेम है, वो टॉप पे आ जाएंगे। वेरी गुड। जैसे आपने ए लिखा तो हो सकता है एच ए से हरी भी आ सकता है, हार्दिक सर भी आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। जब तक आप फुल स्पेलिंग नहीं लिखोगे तब तक आपको एग्जैक्टली वन सिंगल नेम नहीं दिखेगा। ऐसा हमने कहाँ पे स्टडी किया हुआ है, पहले मैंने सेशन के अंदर ये क्लैरिफाई किया है, ये हमने एलएस नाम के जो कमांड था लिनक्स के अंदर, उसके अंदर भी क्लैरिफाई किया है। प्लीज ये सर्चिंग मेथड है, बट ये वो सर्चिंग किसके अंदर कर रहे थे, लिमिटेड डेटा, ये तो पूरे वर्ल्ड की बात करें। लाइक गूगल, गूगल क्या है, एक सर्च इंजिन है, पूरे वर्ल्ड में से वो डेटा को सर्च करके आपको प्रॉपर वे में एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है। तो ये क्वेरी मीन्स व्हाट, आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की एक मेथड है, पर ये बेस्ट मेथड है, राइट। तो ये हुआ उसका क्वेरी का पॉइंट्स। इसके बाद जो भी हमने टेबल बनाया, फॉर्म के बारे में क्लैरिफिकेशन किया, क्वेरी के बारे में, ये सब का फाइनल क्या बनाते हैं हम, रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स व्हाट, फाइनल आउटपुट है, आपके डेटा को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना, राइट। द प्रेजेंटेशन of the information in the organized and reliable format as per your user requirement as a now as a
रिपोर्ट रिपोर्ट मोस्टली पीडीएफ फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड में दे सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पीडीएफ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली, ये हमने टाइपिंग नहीं है, प्रॉपर अरेंज करके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और ये सब रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। तो रिपोर्ट मोस्टली यूज किसके लिए होता है? आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना, राइट? जो इसे एनालिसिस करने के बाद फाइनल डिसीजन मोस्टली हम रिपोर्ट के थ्रू लिया जाता है। एग्जांपल देता हूँ, 12th के अंदर आपने पूरा 2 इयर्स तक साइंस के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट फुल इयर्स मेहनत किया, बट एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे होता है? आपने डेटा राइट इनपुट किया है, ओके, प्रोसेस भी राइट किया है। जब एग्जाम के अंदर, लास्ट बोर्ड के एग्जाम के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है ना, वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड मीन्स व्हाट? आपका लेवल और आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है और इन फ्यूचर आपको कौन सी फील्ड के अंदर एंट्री लेना है। जैसे स्पेशली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कंप्यूटर फील्ड के अंदर आपको एंट्री लेना हो तो इसके लिए आपका मैथ्स पावरफुल होना चाहिए। और जो अभी मैं आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवा रहा हूँ ये एक्चुअली भी इजी की है, राइट? व्हाट इज, इसके लिए आपको C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस आपको लर्न करनी पड़े, एज वेल एज DBMS, सिंफिक स्टूडियो के एनिमेशन, ये सब क्लैरिफाई करने के बाद स्लोली ये फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आने के बाद ही ये सब बेनिफिशियल आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, राइट है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।